हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह BSSC इंटरमीडिएट रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न जो कि GS से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रश्न को मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। कल इससे पहले मैं 4 सेट करा चुका हूँ। यह आज मेरा 5वां सेट है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 2008 से 2009, ऑप्शन बी 2009 से 2010, ऑप्शन सी 2010 से 2011, ऑप्शन डी 2011 से 2012। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा, ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था हमारा 2009 से 2010 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। बताइए फ्रेंड्स, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें पंचशील समझौते के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे। इन दोनों के मध्य जो यही समझौता हुआ था, जिसका नाम पड़ा था पंचशील समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 40। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या मेरे तीसरा है, बिहार में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 40। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 पुलिस जिले हैं। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं, जिसमें नवगछिया और बगहा दोनों पुलिस जिला है। सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। सबसे 38वें जिले का क्या नाम है। 38वें जिले का नाम अरवल है। अरवल जिला। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। बताइए फ्रेंड्स, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का राजकीय पशु बैल को कहा जाता है, और राजकीय पक्षी गौरैया को, जबकि राजकीय पुष्प गेंदा को, और राजकीय जो कि फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, तथा राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ऑप्शन ए राल्फ विच, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार में जो यात्रा करने वाला था, सबसे पहला ब्रिटिश यात्री था। यह आया था अकबर के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स, बताइए जो सर टॉमस रो आया था वो किसके शासनकाल में आया था और कब आया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए आप लोग। जो सर टॉमस रो आया था वो 1615 ईस्वी में जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा था तब आया था। वो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम कैप्टन
प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1608 ईस्वी में की गई थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, ऑप्शन सी JL नेहरू मॉडल। बताइए फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था हमारा वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। जो यह पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। इस योजना में जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी इसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी? इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि और सिंचाई को। अब फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी मेरी वह हम लोग की PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता किस चीज को दी थी? उद्योग को। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली सल्तनत और पंचायती राज व्यवस्था और पंचवर्षीय योजना, देखिए 2-3 टॉपिक इधर ही दिख रहे हैं, कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं। फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि ये फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक था? फिरोज शाह तुगलक जो था हमारा वो 1351 से 1338 के बीच था। सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान यही था जिसने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, सबसे पहले अमृतसर की घटना घटी थी, मतलब काल क्रमानुसार लगाना इसको, ठीक है। ऑप्शन ए अमृतसर की घटना घटी, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन हुआ था, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह हुआ था। बताइए फ्रेंड्स, काल के अनुसार इसको लगाना। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी फ्रेंड्स बताइए। सबसे पहले फ्रेंड्स सब जान रहे हैं चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, तो ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी में अब देखिए आप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी देखिए ऑप्शन सी मैच हो रहा है, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ठीक है। अमृतसर की घटना जो घटी थी, जो जलियांवाला बाग हुआ था वो 1919 में हुआ था। चंपारण के बाद ऑप्शन सी के बाद अब ऑप्शन ए अमृतसर की घटना। अब देखिए हमारा सी मैच हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग घटना घटी पहले, सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद अमृतसर की घटना घटी, फिर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। फ्रेंड्स जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में घटित हुआ था। जो कि मोपला विद्रोह जो घटित हुआ था वो केरल नामक स्थान, केरल में हुआ था 1921 में। जो मुस्लिम लोग, वहाँ के मुस्लिम लोग और जमींदार लोग अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन किया था।
जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पे चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर घटित हुई थी यह घटना। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ऑप्शन बी अशोक के समय में हुआ था, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में हुआ था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में विभाजित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में ही आयोजित की गई थी। कल्पसूत्र नामक एक पुस्तक है जैन धर्म में मिलती है, यह किसने इसकी रचना किसने की है? भद्रभाव नामक व्यक्ति ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था? जो रेशम मार्ग हुआ करता था उस पर किस वंश के शासक का अधिकार था? वो मौर्यों का था, ऑप्शन बी शकों का, ऑप्शन सी कुषाणों का, ऑप्शन डी गुप्तों का। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण। कुषाण वंश का शासन था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार हुआ करता था। रेशम की जन्मभूमि किस देश को कहते हैं? रेशम की जन्मभूमि हम लोग चीन को कहते हैं। चीन से निर्यात होने वाले रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफी आर्थिक लाभ हुआ। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक हुआ करता था। कनिष्क ने चीन के सेनापति पान चाओ से युद्ध किया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, महान शासक कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क ने चीन का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था पांचाओ से युद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10वें का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत 243 घ का पार्ट 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत हम लोग लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण को हम प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। बताइए फ्रेंड्स, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम क्या था? ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास का ये क्रम है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए फ्रेंड्स,
प्रश्न संख्या मेरी 12 है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कान्हेरी, ऑप्शन डी कार्ले। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कान्हेरी। ये कान्हेरी की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है। जो कान्हेरी है वो महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है, जहाँ सालसेट गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी जो है ये सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर फ्रेंड्स, सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? ऑप्शन ए 1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 1/5 भाग, ऑप्शन डी 1/10 भाग। बताइए फ्रेंड्स, कितना वसूला जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/10 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी सदाशिवराव भाऊ। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध तो जान गए फ्रेंड्स, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। उस समय जो पेशवा हुआ करता था वो बालाजी बाजीराव था तृतीय युद्ध के समय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर कब आक्रमण किया था? वह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पर अवस्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन ए उधम सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव थापर। फ्रेंड्स बताइए, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव। माइकल ओडायर की हत्या भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने की थी। माइकल ओडायर वही था जिसने जलियांवाला बाग को अंजाम दिया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाब द्वारा सिंचित होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, मैचिंग करनी है। सूची 1 से सूची 2 से मिलान है, ठीक है। हंगुल काजीरंगा, ऑप्शन बी बाघ टाइगर दाचिगम, ऑप्शन सी भारतीय सिंह मतलब भारतीय लॉयन सुंदरवन, ऑप्शन डी रोहिन सेरोस गिर वन। बताइए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैचिंग करिए आप। टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पड़ता है बताइए? टाइगर रिजर्व हमारा जो है वो गिर
सी का 4 कहाँ पे मिल रहा है? सी का 4 दो ऑप्शन में मैच हो रहा है। टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है? सुंदरवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हंगुल का हो जाएगा आपका दाचिगम, बाघ टाइगर का हो जाएगा आपका सुंदरवन, भारतीय लॉयन का हो जाएगा आपका गिर वन, और क्या नाम है ये राहिन सेरोस का हो जाएगा आपका काजीरंगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, सतोपत ग्लेशियर अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सतोपत ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? सतोपत ग्लेशियर हमारा उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर हमारा लद्दाख में अवस्थित है। सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहां से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी शून्यकाल, ऑप्शन डी गिलोटीन प्रस्ताव। हमारी भारत की देन कौन सी है? भारत की देन हमारी है शून्यकाल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि यह शून्यकाल भारतीय संसद प्रणाली में 1962 से प्रारंभ हुई है। 1962 से इसका प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी पद और अवसर की समानता, ऑप्शन सी पूर्ण न्याय, ऑप्शन डी आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती हैं, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार सुविधानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वित्त आयोग राष्ट्रपति इसका गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? जैसे कोई मंत्री है उसे अपना पद त्याग करना है तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को भी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपना करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है?
लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल है, समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रुनेई दारुसलाम, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? इसमें वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार ये सभी हैं। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? मतलब ग्राम पंचायत के बारे में कौन बताता है? ठीक है, अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी का अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। बताइए फ्रेंड, ग्राम पंचायत के बारे में कौन बताता है? कौन सा अनुच्छेद? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एगमार्क है, एगमार्क किस चीज का वो है सिंबल? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, ऑप्शन बी कृषकों की एक सहकारी समिति, ऑप्शन सी अंडों की एक विनियमित मंडी, ऑप्शन डी गुणवत्ता गारंटी की मोहर। किसका सिंबल है बताइए फ्रेंड्स? एगमार्क, एगमार्क। ये गुणवत्ता की गारंटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, निकोबार में। बताइए फ्रेंड्स, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जारवा जनजाति है जो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत में? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौंड जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया से, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से, ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया से, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया से। बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। बताइए फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या? इसमें से
कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ऑप्शन ए लघु उद्योग, बृहत उद्योग, ऑप्शन बी आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी प्राथमिकता और द्वितीयक, ऑप्शन सी कृषि आधारित और खनिज आधारित। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए आप सभी। 32 का इसका करेक्ट आंसर होगा आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 32, 14 जुलाई 2023 को, मतलब 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन बी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से। बताइए फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान फर्स्ट, कुछ रिलेटेड प्रश्न है। चंद्रयान फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 मई 2019 को। उस समय अध्यक्ष थे के सिवन। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? वो 14 जुलाई 2023 को। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए अदाता खाता निक्षेप, ऑप्शन बी सावधि निक्षेप, ऑप्शन सी परवर्ती निक्षेप, ऑप्शन डी मांग निक्षेप। बताइए फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मांग निक्षेप। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? ऑप्शन ए एक भी नहीं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। बताइए फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? पद्मश्री पुरस्कार के लिए 2023 में बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, ऑप्शन बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन सी आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन डी निर्यात और आयात में वृद्धि। बताइए फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में अभाव। भारत में टोटल 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ था। सबसे पहली बार 1949 में हुआ था, फिर उसके बाद 1966 में हुआ था, फिर उसके बाद 1991 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, 1949, 66, 91 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। बताइए फ्रेंड्स, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तिब्बत के पठार की समुद्र स्थल से तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अजंता, ऑप्शन बी। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। अजंता पर्वत श्रेणी हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। पूर्वी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बताइए फ्रेंड्स, पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बुल्गारिया लेव, ऑप्शन बी अल्बानिया लेक, ऑप्शन सी मोल्दोवा ल्यू, ऑप्शन डी इटली यूरो। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इटली यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी व्यवहारिक हवाएं, ऑप्शन डी पश्चिमी हवाएं। देखने का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून। फ्रेंड्स, क्या नाम है, मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं, जो उत्तर भारत में चलती हैं हवाएं। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है वो मुख्यतः वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है भारत में? मानसून सबसे पहले हमारा अरब सागर में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पश्चिम और दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत, ऑप्शन सी उत्तरी भारत के मैदान, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत।
अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना जो है वो उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। और हनुमान बैराज कहाँ पर स्थित है? हनुमान बैराज कोसी नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकाला गया। कोसी नदी बहती है जो कि बिहार में, उसे बिहार का शौक कहते हैं, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात नदी है कोसी नदी। इसे बिहार का शौक कहते हैं। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 46 का, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी परमजीत कुमार, ऑप्शन सी अंतिम पगल, ऑप्शन डी मैरी कॉम। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने। कौन है? नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी लॉस एंजिल्स। बताइए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉस एंजिल्स। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, पुस्तक और लेखक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। सेट देखिए फ्रेंड्स, सेट को देखते रहिए, आप एनालिसिस करिए कि क्या नाम है, किस टॉपिक से प्रश्न उठ रहे हैं और उस प्रश्न को आप लोग नोट करें, उस टॉपिक को नोट करें। नोट करने के बाद वह टॉपिक तैयार करें ताकि उससे पूछे जाने वाले प्रश्न को आप अगेन गलत ना करें। ठीक है, उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं कि परीक्षा प्रश्न कहाँ से पूछ रही है, कि हम लोग प्रश्न का एनालिसिस कर पाएँ, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को फिर बार बार बंदे पढ़ते हैं, तभी जाके पेपर क्वालिफाई होता है। नहीं तो आप बिना प्रीवियस ईयर के किसी पेपर को निकाल नहीं सकते। ऑप्शन फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी वी.एस. नायपाल। बताइए फ्रेंड्स, लिसन टू योर हार्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके करेक्ट आंसर होंगे रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन बताता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का खिताब जीता था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ये हमारा लास्ट प्रश्न था फ्रेंड्स, 50 प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।